नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। विलेन वाइफ ने पूरे देश को हिलाया। अविश्वास प्रस्ताव से संसद में हंगामा। महाराष्ट्र में भड़की हिंसा। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई। 18,000 बच्चों ने एक साथ गीता के मंत्रों का जाप। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उस विलेन वाइफ की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बेंगलुरु की पुलिस ने इस विलेन वाइफ और उसकी फैमिली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कल बेंगलुरु की आईटी कंपनी में युवा एआई इंजीनियर अतुल ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने से पहले अतुल ने लगा वीडियो बनाकर अपनी विलेन वाइफ का पर्दाफाश किया था। उसकी स्टोरी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर अतुल को न्याय दिलवाने के लिए हजारों लोग अपील कर रहे हैं। पुलिस ने सुसाइड के इस खौफनाक मामले में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अतुल ने खुदकुशी करने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था। साथ ही करीब 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो भी जारी किया था। बेंगलुरु में रहने वाले 34 वर्षीय इंजीनियर अतुल ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पत्नी ने सेटलमेंट के लिए पहले 1 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन बाद में ये मांग 3 करोड़ तक पहुंच गई। शादी के बाद उन पर दहेज, उत्पीड़न, हत्या और अप्राकृतिक यौन शोषण जैसे झूठे मामले दर्ज कराए गए। इसके अलावा बेटे से भी मिलने नहीं दिया। पत्नी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान यहाँ तक कहा कि तुम्हें अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया? मुझे तो लग रहा था कि तुम सुसाइड कर चुके होगे। अतुल ने अपने सुसाइड नोट और आखिरी वीडियो में जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। अतुल ने कहा कि जज ने केस सेटल करने के लिए उनसे 5 लाख रुपए मांगे। यहाँ तक कि जज के सामने पत्नी ने उन्हें सुसाइड करने की बात कही, जिस पर जज ठहाका लगाकर हंसी। वीडियो में अतुल ने कहा कि कोर्ट और पुलिस जैसी संस्थाएं उनके जैसे लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसे में मेरे लिए सुसाइड करना ही ठीक होगा, क्योंकि मेरे दिए गए टैक्स के पैसे से मेरे दुश्मन ही बलवान हो रहे हैं। सुसाइड कर चुके अतुल के केस ने महिलाओं पर बनाए गए कानून के दुरुपयोग को लेकर समाज में नई बहस छेड़ दी है। अब बात करते हैं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा समेत सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई। जहां विपक्ष ने सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाया, वहीं सरकार ने इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया। भारी हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद तिरंगा और फूल लेकर एनडीए सांसदों से मिलने पहुंचे। कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने सत्ता पक्ष के सांसदों को तिरंगा और फूल देकर विरोध जताया। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फूल और तिरंगा दिया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए सत्ता पक्ष को फूल और तिरंगा देकर यह अनुरोध कर रहे हैं कि देश को अडानी के हाथों में मत बेचो। अगली खबर महाराष्ट्र के परभनी से आ रही है, जहां अम्बेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क गई। परभनी के कई इलाकों में दुकानों, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। संविधान की प्रति तोड़ने के खिलाफ लोगों ने परभनी बंद बुलाया था। इस दौरान आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। बंद के दौरान हिंसा भड़क गई और लोगों ने तोड़फोड़, आगजनी शुरू कर दी। कई रिहायशी इमारतों पर भी पत्थरबाजी की गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कुछ इलाकों में लाठीचार्ज भी किया गया। परभनी में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अब खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के बीच दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कालिंदी कुंज में बनी झुग्गियों में जाकर लोगों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की। पुलिस ने इस अभियान में विभिन्न झुग्गियों में जाकर लोगों से दस्तावेज चेक किए और गलत पहचान पत्र बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस का कहना है कि ये चेकिंग केवल पहचान के पुष्टि के लिए की जा रही है। अवैध घुसपैठ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। अंत में बात करते हैं गीता जयंती की। देश भर में कल गीता जयंती मनाई गई। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में वैश्विक गीता पाठ किया गया। 18,000 बच्चों ने एक साथ गीता के मंत्रों का जाप किया। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से करीब 1.5 करोड़ लोगों ने इन बच्चों के साथ गीता के मंत्रों का उच्चारण किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था
कि जब जब धर्म की हानि होगी और पाप बढ़ेगा तब तब पापों का संहार के लिए मैं इस धरती पर आऊंगा। चौहान ने कहा कि मैंने जो भी अपने जीवन में अच्छा किया है वो गीता के कारण ही किया है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े।